नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम प्रतापगढ़ में हैं और यहां अगर हम चुनावी कवरेज के लिए आए और राजा भैया से बात ना करें तो लोग कहते हैं कि आपका सफर, आपकी यात्रा, आपकी कवरेज जो है वो अधूरी है। इसलिए हम आ गए हैं राजा भैया के पास। राजा भैया, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका प्रतापगढ़ की धरती पे। कहते हैं, देखिए, लखनऊ में तो सरकारें बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन प्रतापगढ़ में एक सरकार है जो 30 साल से है। सरकार तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, विश्व का सबसे बड़ा परिवार हमारा है और उसी परिवार की देन है कि हर बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल होती है। राजा भैया, दिल्ली से या कुंडा प्रतापगढ़ से बाहर से जब लोग देखते हैं राजा भैया को या उनके बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े बाहुबली हैं, उनके सामने जाएंगे पसीना छूट जाएगा, सवाल कैसे पूछेंगे उनसे। आप राजा हैं, भैया हैं कि बाहुबली? देखिए, जो आपने कहा कि पसीना छूट जाएगा, अगर कोई पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति है तो हम नहीं समझते कि उसके मन में ऐसी कोई भ्रांति होगी। दूसरा, आपने राजतंत्र की बात करी जो कि 75 वर्ष से अधिक हो गए हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। आज के दिन में हर भारतीय नागरिक बराबर है और बराबरी का हक उसको संविधान ने दे रखा है। दूसरा, जनता के लिए संघर्ष करना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना, ये हमारा राजनीतिक इतिहास रहा है और आगे भी जहां आवश्यकता पड़ती है अपनी आवाज़ उठाने की, उसमें हम पीछे नहीं रहते हैं। राजा भैया, आपने कहा कि आप चुनाव लड़ते आ रहे, जीतते आ रहे और हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि वोटिंग डिफरेंस जो होता है वो बढ़ता भी है, लेकिन कहते हैं लोग कि राजा भैया के सामने लोग खड़ा होने की हिम्मत यहाँ दिखा नहीं पाते। अगर पार्टियों को चुनाव लड़वाना होता है तो बाहर से कोई प्रत्याशी लेकर आते हैं। तो ये राजा भैया का डर है या लोगों का प्यार इतना ज्यादा है कि लोगों को पता है कि राजा भैया खड़े हैं तो हम हार जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर चुनाव में सारी पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारते हैं और एक तरफा जनता का स्नेह और समर्थन, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझको मिलता रहा है। दूसरी बात, ये कुंडा की परंपरा रही है। कुंडा की महान जनता हमेशा ये करती आई है कि जो भी विपक्षी हैं उनकी जमानत जब्त होती है हर चुनाव में। इस घर के आसपास कहीं कोई तालाब है क्या? क्योंकि तालाब के बाद आप मगरमच्छ का नाम लेंगे तो उसकी सच्चाई सबको पता है, तो कोई और प्रश्न करें तो बेहतर होगा। तो मतलब कोई मगरमच्छ नहीं है और वो तालाब में मछलियां हैं सिर्फ, यही है क्या? गंगा जी बगल में है। गैंजेटिक घड़ियाल एक लुप्त प्राय स्पीशीज हैं। हो सकता है कभी आ गए हों तो हम नहीं कह सकते हैं, तो वो तो वन्य जीव हैं और कोई सीमा रेखा है नहीं, लेकिन हमारी तरफ से कभी कोई नहीं पाला गया। राजा भैया तो वो शख्सियत हैं या वो नेता हैं, जब सरकार किसी की भी रही उत्तर प्रदेश में, भागीदारी हमेशा आपकी रही है। चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, अब चुनाव है तो आपने ये क्यों सोचा कि अब मुझे अपनी पार्टी बनाकर और अपने तरीके से और अपने उम्मीदवारों को उतारकर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ना है? ये भी सभी समर्थकों और सभी शुभचिंतकों की राय से हुआ है। पार्टी के गठन के पहले सबसे राय ली गई थी और 80% से अधिक समर्थकों का ये मानना था। ऑनलाइन भी राय ली गई थी, व्यक्तिगत रूप से मिल करके सबका ये मानना था कि आप स्वयं की पार्टी बनाएं। पूर्वांचल में कितनी ऐसी सीटें आप देखते हैं जहां पर आपकी वजह से आपका कोई उम्मीदवार जीत सकता है? क्योंकि कहते तो ये भी हैं जो आपके विरोधी हैं कि राजा भैया का जो असर है वो प्रतापगढ़ के बाहर नहीं है, इसलिए यहाँ की सीटों के अलावा अगर राजा भैया सोच रहे हैं कि बाकी कहीं वो जीत जाएंगे, अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, वो जीत जाएंगे, तो ये मुश्किल है। आपने स्वयं कह दिया ना कि विरोधियों का ऐसा मानना है, तो विरोधियों का क्या मानना है वो नहीं। 10 मार्च को परिणाम आएंगे, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, देखिएगा। हमने देखा कि जब आप नामांकन करने गए तो आपके दोनों बेटे भी वहां पर पहुंचे हुए थे और उसको लेकर खूब चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर खूब खबर बनी, नेशनल मीडिया में भी खूब खबर बनी। तो क्या आने वाले वक्त में राजा भैया के जो दोनों पुत्र हैं वो भी राजनीति की तरफ बढ़ेंगे या फिर वो कुछ और सोचते हैं, उनका सपना कुछ और है? नहीं, पहली बात तो ये निर्णय उनको स्वयं लेना है कि आगे जीवन में उनको करना क्या है। अभी पढ़ाई के कारण स्कूल बंद है, घूम रहे हैं। स्कूल खुलने वाले हैं, फिर वापस जाएंगे, बोर्डिंग में है। वैसे इच्छा हमारी ये है कि एक पुत्र कम से कम सेना में जाए। राजा भैया, अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि राजा भैया
तो जो राजा भैया अखिलेश यादव में मंत्री रहे, अखिलेश यादव कहते हैं कि जानते नहीं हैं उनको। जो उन्होंने कहा आप जानते हैं, उस पर हम क्या, हम उनके प्रवक्ता तो है नहीं कि हम कोई टिप्पणी करें। ये उनका स्वविवेक है। पत्रकारों ने जो प्रश्न किया, जो भी उत्तर दिया, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी के आप बहुत क्लोज थे, और अखिलेश यादव ही नहीं, मुलायम सिंह यादव के बहुत क्लोज रहे हैं आप। अखिलेश तो मेरे ख्याल से तब थोड़े छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे। अब अखिलेश ने कमान संभाल ली है, तो क्या अखिलेश में और राजा भैया में दूरियां हो गई हैं, और इतनी हो गई हैं कि एक दूसरे से पहचानने और बात करने से इनकार कर दे? देखिए, पत्रकार जब कोई प्रश्न करे तो हर राजनेता को संयत होकर के उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कभी कभी सवाल चुभने वाले हों। कई बार कई ऐसे पत्रकार हैं जो ऐसा प्रश्न करते हैं जिससे राजनेता असहज हो जाते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि स्पष्ट तौर पे एक खुले दिमाग के साथ हमेशा धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहिए। उन्होंने जो जवाब दिया वो जाने, उनके हम मतलब क्या कहा जाए उसको। लेकिन हाँ, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ के गांव गरीब किसान, किसी को ये जवाब अच्छा नहीं लगा। भाषा शैली नहीं पसंद आई। अवध की भाषा और संस्कृत से बड़ा पुराना संबंध है। विनम्रता, शालीनता, ये हमारे इस अवध भूमि की विशेषता है। बोली में मिठास। तो जो जवाब दिया उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। लगता है कि इसका असर चुनाव के नतीजों पर, वोटिंग पर भी पड़ेगा और आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल में आपका प्रभाव तो है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल। और छठे और सातवें चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां हम लोगों में विचार चल रहा है प्रत्याशी उतारने का, और जल्दी ही वहां पे प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, छठे और सातवें चरण में। राजा भैया चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे? क्योंकि मैं जब आया तो मैंने आपके घर के छत पर देखा भगवा पताका लहरा रहा है, और मेरी बात भी हुई लोगों से, तो लोगों ने कहा कि दिल में तो राष्ट्रवाद बसता है, राष्ट्र बसता है। बिल्कुल। देखिए, राष्ट्र तो हर भारतवासी के हृदय में बसना चाहिए। राष्ट्रवाद किसी एक दल विशेष का विशेषाधिकार नहीं है, या पहली बात ये। दूसरा, प्री पोल अलायंस हमारा किसी के साथ नहीं है। तो चुनाव के बाद अपने समर्थकों से, मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से, और पार्टी है तो पार्टी के सभी पदाधिकारियों से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ आपके बहुत करीबी हैं, आप लोगों की शायद बात भी होती होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी के करीब आप चले गए इसीलिए समाजवादी पार्टी को अब भा नहीं रहे हैं आप, या समाजवादी पार्टी आपको पहचान भी नहीं रही है? नहीं, देखिए, बहुत करीबी तो हम नहीं कहेंगे, बहुत करीबी हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, गोरक्षनाथ पीठ से हमारा पारिवारिक संबंध बहुत पुराना है। योगी से मुलाकात हुई है इस बीच में आप? 2 महीने पहले हुई थी। विधायक के तौर पर बिल्कुल जाते हैं, अपने क्षेत्र के काम के लिए जाते हैं, और ये अच्छी बात है कि विपक्ष के भी विधायक उनके पास जाते हैं, तो समय सबको देते हैं, वो मिलते हैं। समय से ज्यादा क्या बात हुई? क्योंकि चर्चा तो ये भी है कि एक विधायक को जब मुख्यमंत्री समय देंगे, जाहिर सी बात है विधायक अपने काम से जाएगा। कई समस्याएं होती हैं, सड़क है, बिजली, पानी, कई काम होते हैं। तो कामों का एक लंबा पुलिंदा लेकर के हर विधायक उम्मीद के साथ जाता है। कुछ काम उसमें से होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ पुनः प्रयास करने पड़ते हैं। तो इतने दिन का एक संसदीय अनुभव है कि लगे रहिए, काम तो होगा ही। तो अच्छी बात है कि विपक्ष के विधायक भी बड़ी संख्या में जाते हैं और उनको समय मिल जाता है। मोदी जी उत्तर प्रदेश में आते हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई हम तो योगी के नाम पर वोट दे ना दें, बीजेपी के नाम पर वोट दे ना दें, हम तो मोदी जी के नाम पर वोट दें। बहुत सारे लोग उन्हें अपना आदर्श भी बताते हैं। राजा भैया को कभी लगा कि हमको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर काम करने का मौका मिलेगा तो हम करना चाहेंगे? मोदी जी की अपनी लोकप्रियता है, विशिष्ट कार्यशैली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और उनकी लोकप्रियता आज हम ये कह सकते हैं कि भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेताओं में है। व्यक्तिगत हमसे पूछा जाए तो आदरणीय चंद्रशेखर जी, उनके विचारों से, उनकी कार्यशैली से हम बहुत प्रभावित रहते हैं, और
बहुत प्रेरणा मिली है उनसे काम करने की। तो चंद्रशेखर जी की बात एक अलग थी। वो तो है नहीं, लेकिन मोदी जी हैं और मोदी जी के साथ काम जी। बहुत से महानुभाव आज हमारे बीच में नहीं होते हैं, लेकिन उनके कृतित्व, उनके विचार, उनकी कार्यशैली, ये हम सब लोगों को प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। तो जब तक ये शरीर रहता है तभी तक हम उनसे प्रेरणा लें, ऐसा नहीं है। जो महानुभाव होते हैं उनका शरीर छूट जाने के बाद भी एक मार्गदर्शन मिलता रहता है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि मोदी जी के साथ क्या आपकी इच्छा है कि कभी काम करें, या मोदी जी अगर राजा भैया को बुलाएं कि भाई आइए हमारी पार्टी में, हमारे सरकार के साथ आप काम कीजिए? अगर आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो पार्टी तो जनसत्ता दल है हमारी। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो हैं नहीं, तो हमारा एक अलग राजनीतिक दल है, भले छोटा ही सही। तो हाँ, अगर जो है कोई ऐसा काम होता है जिसमें हमारी आवश्यकता का अगर अनुभव होती है और हमारे क्षेत्र को भी लाभ होता है, तो बिल्कुल हम बढ़ के अपनी तरफ से कदम बढ़ाएंगे। 2007 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी ने आपके सामने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बार समाजवादी पार्टी ने एक उम्मीदवार उतारा है। उसका अपना एक क्राइम बैकग्राउंड है, हिस्ट्री शीटर लोग कह रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि एक वक्त तो ऐसा भी था कि राजा भैया के या तो वो इर्द गिर्द रहता था या राजा भैया के करीबी भी था। तो सच्चाई तो क्या है वो आप ही बताएंगे, लेकिन वो शख्स अगर आपके सामने खड़ा हो गया, जैसे लोगों को हम देखते हैं कि रोज हजारों की संख्या में आपके सामने आते हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? पहले तो ये बता दें कि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन सन 93 में हुआ था और संयुक्त प्रत्याशी उस समय लड़े थे। जैसा कि हमने कहा कि हाँ, कुंडा से सभी की जमानत जब्त होती है, तो 93 में, 96 में और 2002 में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने भी उतारा। तो वही चीज़ है ना कि ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि साहब वॉक ओवर दे देते थे या प्रत्याशी नहीं उतारते थे। हाँ, ये सही बात है कि 2007 के बाद नहीं उतारा प्रत्याशी, इस बार उतार दिया है। ठीक है, आप क्षेत्र में आप गए हैं, घूमे हैं, हर बार से ज़्यादा मजबूत स्थिति इस बार है। योगी जी ने कहा कि 10 तारीख आने दीजिए और 10 तारीख के बाद गर्मी शांत कर देंगे। तो लोग कह रहे हैं कि भैया एक तो मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और बाकी जो उनके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि गर्मी किसकी शांत होगी, ये 10 तारीख को पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है कि 10 तारीख को? हम बता रहे हैं कि देखिए, हम लोग सुबह से निकलते हैं, रात में लौट के आते हैं, तो टीवी देख रहे किस संदर्भ में उन्होंने कहा, किसके लिए कहा, इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अपनी दल अपनी बातें रखने के लिए हर दल के नेता बोलते हैं। अब किस संदर्भ में कहा उन्होंने, इसकी हमको जानकारी नहीं है। क्योंकि योगी जी ने कहा कि जितने गुंडे बदमाश थे उनको शांत करा दिया है, अभी भी अगर कोई बचा हुआ है तो 10 तारीख। ये आप बेहतर होगा किसी भाजपा प्रवक्ता से पूछिए, ऑथराइज्ड कोई स्पोक्स पर्सन हो, उससे आप पूछेंगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट एक उत्तर मिल पाएगा। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश और खासतौर से पूर्वांचल की राजनीति में आपका बहुत ज्यादा प्रभाव माना जाता है, तो असर जब कोई बयान देते हैं। कुंडा में सब हर वर्ग बड़े सौहार्द के साथ रहते हैं, बल्कि पूरे प्रतापगढ़ में यहाँ गुंडा उंडा कोई है नहीं, और न यहाँ की धरती, यहाँ के लोग किसी गुंडे को बर्दाश्त करते हैं। तो हम लोग अपने आप में बहुत शांति प्रिय हैं और बहुत मजबूत भी हैं, सक्षम भी हैं, और न ये कोई समस्या है यहाँ के लिए। तो ये एकदम आप साफ तौर से समझ लीजिए कि हर वर्ग बड़े शांति और सद्भाव के साथ यहाँ रहता है। असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चल गई और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ कुछ मुसलमान आ जाएंगे, और बाकी जो दल सोच रहे थे कि हमको मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। आप सच में ज़मीन पर इसको देखते हैं ऐसा? अगर मुस्लिम नेता की बात करी जाए तो ओवैसी की एक पहचान तो है ही है, हैदराबाद से आकर के, या ये कहा जाए कि भारत के बड़े मुस्लिम नेता के चेहरे में लोग उनको जानते हैं। कितना प्रभाव डालेंगे ये एक अलग विषय है, कितनी सीटें जीतेंगे या कितने पे लड़ा रहे हैं, गठबंधन हुआ है, ये तो बात की बात है। लेकिन हाँ, पहचान है उनकी।
कितनी सीटें राजा भैया इस बार अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतार रहे हैं सीटों पर, और कितनी सीटें आप सोच रहे हैं कि आपके झोली में आ जाएंगी? क्योंकि इससे पहले तो आपने जहां एक जगह अपना उम्मीदवार खड़ा किया वही सीट आपके पास आ गई। अब आपकी शुभकामनाएं हैं, पूरे जनता का आशीर्वाद है बिल्कुल। और अभी तक 18 प्रत्याशी 19 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और छठे और सातवें चरण के लिए कुछ प्रत्याशियों की सूची अभी विचाराधीन है। कहते हैं राजा भैया, क्योंकि आपने भी अभी कहा कि भाई यहाँ कोई गुंडा हो नहीं सकता और होगा तो हम होने नहीं देंगे, तो लोग ये भी कहते हैं क्योंकि राजा भैया खुद से बड़ा बदमाश किसी को समझते नहीं हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनता का सेवक होने के नाते, ये सिर्फ हमारा यही दायित्व तो नहीं कि विधानसभा में बैठ के विधेयक पारित कराएं। हमारा दायित्व ये भी है कि ऐसे तत्व जो यहाँ अशांति फैलाएं या गरीब मजदूर लाचार व्यक्ति को सताएं, उत्पीड़न करें, उनसे भी क्षेत्र की सम्मानित जनता को निजात दिलाना, एक ये भी हमारा दायित्व है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। राजा भैया हमारे साथ थे और जो भी सवाल मैंने आपसे पूछा, हालांकि लोग ये समझ रहे थे, मैंने पहले ही कहा कि आप कुंडा जाएंगे, राजा भैया के सामने बैठेंगे, उनसे सवाल करेंगे तो राजा भैया के सामने आपको पसीना आ जाएगा और सवाल कैसे करेंगे। लेकिन मेरे मन में जो सवाल था मैंने किया, राजा भैया ने उसका जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।